ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास की अपराह एकादशी किस दिन रहने वाली है? एकादशी की पूजा विधि क्या है? किस प्रकार से हमें पूजन करना है और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन यश और पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पूर्वजों के दोष और बाधाओं से राहत मिलने की इस दिन विशेष मान्यता है। यानी आपके ऊपर अगर पितृ दोष लगा है या कोई भी दोष लगा है तो वह दूर होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। जल में गंगाजल डाल करके स्नान करते हैं तो सारे पापों का उसी समय नाश हो जाता है। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें। लड्डू गोपाल जी की घर में प्रतिमा है तो सुबह उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गोविंद, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं अपने पापों के निवारण के लिए या फिर भक्ति प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। आज मैं पूरे दिन व्रत रखूँगा, दूसरे दिन व्रत का पारण करूँगा। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद में एकादशी की कथा का श्रवण करें। साथ ही साथ इस दिन हवन भी कर सकते हैं। हवन का बड़ा महत्व होता है। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें तो संकल्प से व्रत की पूर्णता होती है। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन, फल, मिठाई, पंचामृत ये सभी प्रयोग करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें। सात्विक विचार रखें और फलाहार का सेवन करें। इस दिन भूल करके भी 3 काम नहीं करने। सबसे पहला, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं घर में बनना चाहिए। कोई कितना भी खाने वाला हो लेकिन घर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बनने देनी है। दूसरा, क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचना है। ना तो किसी पर क्रोध करना है, ना ही आपको झूठ बोलना है और ना ही किसी से अपशब्द बोलने हैं। नंबर 3, चावल का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें कि चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चावल के प्रयोग से व्रत खंडित हो जाता है, पाप भी लगता है। इस दिन भगवान के सामने संकल्प करें और पूरे नियम के साथ में व्रत रखें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद आपको जरूर खाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। इस दिन गौ माता का पूजन करें। गौ माता को गुड़ खिला करके आएँ। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें और साथ ही तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएं। प्राचीन समय में एक धर्मपरायण राजा थे जिनका नाम महिध्वज था। वे बहुत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा का छोटा भाई वृषध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने राजा को मारने की योजना बना ली। एक रात जब राजा महिध्वज वन में तप और भगवान का स्मरण कर रहे थे, तभी वज्रध्वज ने छल से उनकी हत्या कर दी। उसने राजा के शरीर को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया और राज्य में लौट आया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उस पीपल के वृक्ष के आसपास आने वाले लोगों को भय महसूस होने लगा।
कुछ समय बाद उस मार्ग से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि वहाँ एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा मयध्वज की आत्मा प्रकट हुई। उसने ऋषि को अपनी पूरी दुख भरी कथा सुनाई और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि को राजा पर दया आई। उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा की आत्मा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मयध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। दिव्य विमान आया और वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। तभी से कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के बड़े बड़े पापों और कष्टों का नाश करने वाला है माना गया है। श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करने वाले को सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन तो बढ़ता ही है, जीवन में खुशियाँ तो आती हैं, सुख और समृद्धि तो आती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के व्रत की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि एकादशी का व्रत अनंत फल देने वाला है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। सभी पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे लगन के साथ में एकादशी का व्रत अवश्य करें। सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, पितरों की पूजा करें। जितना सामर्थ्य है उतना दान पुण्य अवश्य करें। इससे भाग्य बदलता है, किस्मत बदलती है और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप भी पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें और व्रत का संकल्प आपको जरूर करना है। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत रखें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप करें। घर में आप इस दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है। एकादशी का व्रत अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए यह विधि पूरी तरह से पूर्ण है, और आप व्रत रख रहे हैं पहले से तो आपको विधि पता ही होगी किस प्रकार से व्रत आप रख रहे हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार मैंने बताया आप भगवान की पूजा करें और व्रत रखें। संकल्प जरूर करना है, दीपदान जरूर करना है, थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें। पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से दीपक जरूर जला करके आएँ। इससे आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। छोटे छोटे से जो उपाय हैं वह किस्मत बदलने वाले होते हैं। एकादशी के दिन भगवान के जो स्नान का जल है चरणामृत, वह जरूर पीना चाहिए। इससे सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, पहले से टूटे हुए पत्तों का प्रयोग आपको करना है। दूसरे दिन व्रत का पारण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।